धन और ज्ञान, ये दो ऐसे खजाने हैं जिनकी चाह हर इंसान के दिल में होती है। कोई दौलत कमाने की दौड़ में लगा है तो कोई समझ और बुद्धि पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर सोचा है कि ये दोनों बढ़ते कैसे हैं? क्या ये बाजार में बिकते हैं? क्या इनका आपस में कोई गहरा संबंध है, या फिर ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं? नहीं, ये विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। ये साथ चलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर पहले ज्ञान आगे बढ़े तो धन उसकी परछाई बनकर पीछे पीछे आता है, लेकिन अगर धन पहले आ जाए तो अक्सर ज्ञान उसकी चमक में दब जाता है। इसे समझने के लिए सिर्फ कल्पना नहीं, अनुभव चाहिए। और आज वही अनुभव मैं आपके सामने शब्दों की चादर में सजाकर रखने जा रहा हूं। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल बुद्ध लाइफ लेसन में। आज का ये वीडियो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो ज्ञान आप सुनने वाले हैं वो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर वीडियो पसंद आए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आएगा, तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्रेरणादायक यात्रा को। दोस्तों, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत गरीब था, मगर उसकी आंखों में सपने अमीरों से भी ज्यादा चमकते थे। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे ये क्या करेगा, इसके पास ना पैसे ना पहुंच है। मगर अर्जुन के पास एक चीज थी जो सबके पास नहीं होती, सीखने की भूख। वो खेतों में काम करके जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसे किताबें खरीदता। मिट्टी में सना हुआ हाथ, मगर पन्नों में डूबा हुआ मन। दिन भर मजदूरी और रात भर पढ़ाई, ये उसका नियम बन गया। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने लोगों को एक सभा में बुलाया और कहा, मैं अपने व्यापार के लिए एक ईमानदार, समझदार और मेहनती साथी ढूंढ रहा हूं। गांव के कई अमीर लोग सामने आए, मगर व्यापारी ने सबको एक सवाल पूछा, तुम्हारे पास अगर सारा धन हो लेकिन तुम्हें उसे चलाना ना आता हो तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? सब चुप हो गए। अर्जुन भी वहां था। उसने धीरे से कहा, धन तो साधन है, लेकिन ज्ञान दिशा है। साधन बिना दिशा के बर्बाद हो जाता है, लेकिन दिशा हो तो बिना साधन के भी मंजिल मिल सकती है। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, तुम मेरे नए साझेदार हो। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सिद्धांत है। ज्ञान जहां जाता है वहां धन खुद चलकर आता है, मगर यह ज्ञान किताबों तक सीमित नहीं होता। ये अनुभव से, संघर्ष से, असफलताओं से और सवालों से जन्म लेता है। जब तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारी सोच अमीर होती है, और जब सोच अमीर होती है तब जीवन की असली पूंजी बनने लगती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि अमीर बनने का सबसे तेज तरीका क्या है? कोई कहेगा निवेश करो, कोई कहेगा व्यापार करो, लेकिन सच्चा जवाब है खुद में निवेश करो। जब तुम अपने भीतर के ज्ञान को बड़ा करते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। एक पेड़ तभी फल देता है जब उसकी जड़ें गहरी होती है, और जड़ें बनती है ज्ञान से, सोच से, धैर्य से। धन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह चलायमान है। आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वो कहीं भी जाया नहीं जाता। अगर किसी के पास सब कुछ है लेकिन सोच नहीं है तो एक दिन सब चला जाएगा, और अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है लेकिन सोच है तो वो एक दिन सब बना लेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, रिश्ते नहीं है, साधन नहीं है, तो यकीन मानो तुम खाली नहीं हो। तुम अवसरों से भरे हो, क्योंकि खालीपन में ही निर्माण होता है। ज्ञान उसी को मिलता है जो सचमुच उसे चाहता है, और जब वो ज्ञान दिल से आता है तब वो धन को भी साथ ले आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, रादर बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। मूल्यवान बनो, मूल्य खुद ब खुद बढ़ेगा, और मूल्य वही बनता है जहां ज्ञान होता है। कभी अपने जीवन के उन लम्हों को याद करो जब तुमने कुछ सीखा हो, चाहे वह एक गलती से हो, एक रिश्ते के टूटने से हो,
या किसी अजनबी की एक बात से हो। उस एक क्षण ने तुम्हें बदल दिया था। उसी क्षण ने तुम्हारे भीतर के धन को जगा दिया था। धन बढ़ता है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। लेकिन दिशा कहां से आती है? ज्ञान से। और ज्ञान कैसे बढ़ता है? सवालों से। हर सवाल जो तुम्हारे अंदर उठता है वो तुम्हें बड़ा बनाता है। इसलिए सवाल पूछो खुद से, दुनिया से, किताबों से, अनुभवों से, क्योंकि हर सवाल एक सीढ़ी है जो तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाती है जहां धन और संतोष दोनों मिलते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है? ना सोना, ना चांदी, ना जमीन, बल्कि जानकारी। जिसने ज्ञान को पकड़ लिया उसने समय को पकड़ लिया, और जिसने समय को पकड़ लिया उसने भविष्य को बदल लिया। ध्यान दो, हर अमीर आदमी को देखो, उसके पास कोई विशेष जानकारी होती है, चाहे वो तकनीकी हो, आर्थिक हो या भावनात्मक समझ। ये ज्ञान ही होता है जो एक इंसान को हजारों में खास बना देता है। एक और बात समझो, जब तुम किसी को अपना ज्ञान बांटते हो तो वो कम नहीं होता, बढ़ता है। जैसे दिया जलाकर दूसरा दिया जलाने से पहला बुझता नहीं, वैसे ही ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और जब तुम दूसरों को आगे बढ़ाते हो तो तुम्हारे रास्ते भी खुलते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है वही पाता है। इसीलिए यदि तुम्हें धन बढ़ाना है तो पहले ज्ञान बढ़ाओ, और अगर ज्ञान पाना है तो पहले मौन में उतरना सीखो, क्योंकि ज्ञान शोर में नहीं, शांति में उगता है। जो मन शांत होता है वही सच्चाई को पकड़ पाता है। तुम सोचते हो कि मेहनत कर रहे हो, फिर भी फल नहीं मिल रहा, तो याद रखो, बीज जब बोया जाता है तो वो ऊपर नहीं दिखता, वो मिट्टी के नीचे बढ़ता है। लेकिन जब समय आता है तो वो फूटता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी तरह तुम्हारा ज्ञान भी अभी भीतर काम कर रहा है, और एक दिन वही तुम्हें वो धन देगा जिसकी आज तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। समय तुम्हें धन भी देगा, सम्मान भी देगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले स्वयं को ज्ञान से सजाओ। तुम कितने भी अकेले हो, कितने भी टूटे हो, अगर तुम सीखते जा रहे हो तो यकीन मानो तुम हार नहीं सकते। ज्ञान से जुड़ो, अनुभवों से सीखो, असफलताओं से डर मत हो, और जब तुम खुद को बदलोगे तो दुनिया भी तुम्हारे लिए रास्ते बदलेगी। धन और ज्ञान कोई चमत्कार नहीं, ये हर दिन का निर्णय है। क्या तुम आज कुछ नया सीखने को तैयार हो? क्या तुम अपनी सोच को बड़ा करने को तैयार हो? क्या तुम अपने भीतर की खामोशी में उत्तर खोजने को तैयार हो? अगर हां, तो तुम्हारा रास्ता अभी से बदल गया। धन तुम्हारे पीछे दौड़ेगा अगर तुम ज्ञान के पीछे दौड़ते रहोगे, लेकिन अगर तुम केवल धन के पीछे दौड़े तो शायद वह भी हाथ ना आए और ज्ञान भी दूर रह जाए। इसलिए जागो, सोचो और समझो, असली अमीरी वो नहीं जो जेब में हो, असली अमीरी वो है जो दिमाग और दिल में हो, क्योंकि वही अमीरी है जो कभी खत्म नहीं होती, जो कभी खोती नहीं, और जो हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाती है। जब तुम अपने भीतर झांकना शुरू करते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपना खालीपन दिखता है, और वही खालीपन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बनता है, क्योंकि जब भीतर जगह होती है तभी कुछ नया समा सकता है। लोग सोचते हैं कि बहुत जानना ही ज्ञान है, लेकिन असली ज्ञान तब शुरू होता है जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। यही विनम्रता, यही स्वीकृति तुम्हें उस मार्ग पर ले जाती है जहां ना कोई रुकावट है, ना कोई सीमा। ध्यान से देखो, जो लोग सच में अमीर होते हैं, सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से, आत्मा से, अनुभव से। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया होता है, मगर उन्होंने हर खोने को सीखने में बदला है, हर हार को सवाल में बदला है, और हर सवाल से उत्तर निकाला है। यही प्रक्रिया उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, और यही वो चीज है जो तुम्हें भी बदल सकती है। कभी किसी गरीब बुजुर्ग से बैठकर बात करना, शायद उसके पास देने को पैसे ना हो, लेकिन उसके शब्दों में वो अनमोल ज्ञान मिलेगा जो लाखों किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जीवन जिया है, तुम्हारे जैसे नहीं, बल्कि समय की थप्पड़ों से लड़ते हुए, धूप बारिश में तपकर। ऐसे लोगों से जब तुम सुनते हो तब समझ आता है कि असली दौलत क्या है। पैसा, पद,
शोहरत नहीं बल्कि सोच, अनुभव और शांति। ज्ञान एक चुपचाप बनने वाली शक्ति है। वो शोर नहीं करता, लेकिन जब समय आता है तो वो तुम्हारे हर फैसले में दिखता है। और धन वो तुम्हारे ज्ञान की ताकत देखकर आता है। इसीलिए जब तुम खुद को सीखने में लगाते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे रास्ते आसान कर देती है। कई बार लोग ये भ्रम पाल लेते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही ज्ञान है, लेकिन नहीं, ज्ञान हर जगह है। गलियों में, खेतों में, ट्रेनों में, मंदिरों में, गलती में, माफी में, हार में और एक छोटी सी मुस्कान में भी। बस तुम्हारी आंखों में सीखने की नमी होनी चाहिए। जैसे बीज को बढ़ने के लिए मिट्टी और पानी चाहिए, वैसे ही इंसान को बढ़ने के लिए जिज्ञासा और धैर्य चाहिए। धन और ज्ञान की एक सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों को यदि तुम दबाकर रखोगे तो वे सड़ जाएंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें बहने दोगे, बांटोगे, उपयोग करोगे तो वे और बढ़ेंगे। धन को सिर्फ जमा करने से तुम अमीर नहीं बनते, बल्कि उसका सही उपयोग करने से बनते हो। और ज्ञान को सिर्फ रटने से तुम ज्ञानी नहीं बनते, बल्कि उसे जीने से, समझने से और उसे दूसरों की भलाई में लगाने से बनते हो। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे पास तो ना मौका है ना समय है, लेकिन सच ये है कि जिसने ज्ञान को प्राथमिकता दी उसने अपने लिए समय और मौका दोनों बना लिया। दुनिया का हर बड़ा बदलाव एक छोटे से विचार से शुरू हुआ था, और वो विचार ज्ञान से निकला था। तुम चाहे कितने भी छोटे गांव से हो, चाहे कितने भी पिछड़े माहौल से हो, अगर तुम्हारे भीतर सीखने की आग है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। ध्यान रखना, जब तुम ज्ञान से भरते हो तो तुम सिर्फ खुद को नहीं बदलते, बल्कि अपने आसपास की पूरी दुनिया को बदल देते हो। एक शिक्षक जब बच्चों को सिखाता है तो वो सिर्फ उन्हें पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता, वो उनके भविष्य को आकार दे रहा होता है। एक किसान जब नई तकनीक सीखता है तो वो सिर्फ अपने खेत की उपज नहीं बढ़ा रहा होता, वो अपने पूरे समाज की भूख मिटा रहा होता है। एक डॉक्टर जब नई दवाइयों के बारे में पढ़ता है तो वो सिर्फ ज्ञान नहीं ले रहा होता, वो जिंदगियां बचा रहा होता है। और ऐसे ही जब तुम खुद के लिए ज्ञान बढ़ाते हो तब तुम सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बन रहे होते, तुम एक ऐसा प्रकाश बन रहे होते हो जो दूसरों को रास्ता दिखा सके। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी को कुछ सिखाते हो तो वो सिखाते समय तुम्हारे भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा होती है? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा ज्ञान अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रह गया, वो किसी और के जीवन का हिस्सा बन गया। और यही सबसे बड़ा सुख है, किसी को कुछ ऐसा देना जो कभी खत्म ना हो, जो हमेशा बढ़ता रहे। धन को अगर तुम सिर्फ खुद के लिए रखोगे तो वो डर बन जाएगा, खोने का डर। लेकिन ज्ञान को जब तुम साझा करते हो तो वो आत्मविश्वास बन जाता है, देने का संतोष। तुम जितना अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाओगे, उतना ही जीवन के अंधेरे तुम्हारे सामने हार मानेंगे। और जब जीवन के अंधेरे मिटते हैं तब सिर्फ धन नहीं आता, तब आता है सम्मान, विश्वास और सच्ची खुशी। ये मत सोचो कि अब बहुत देर हो चुकी है। ज्ञान और धन के रास्ते पर कभी देर नहीं होती, चाहे तुम 15 साल के हो या 50 के। अगर आज तुमने ठान लिया कि सीखना है, बढ़ना है और बांटना है, तो यकीन मानो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा। आखिर में यही कहूंगा, अगर धन चाहते हो तो पहले ज्ञान कमाओ, अगर सुख चाहते हो तो पहले संतोष कमाओ, अगर सम्मान चाहते हो तो पहले विनम्रता सीखो, क्योंकि ये सब उस ज्ञान की शाखाएं हैं जो हर दिन हर अनुभव से बढ़ती है। एक पेड़ को देखकर तुम उसके फल की कल्पना कर सकते हो, लेकिन जब तक वो पेड़ अंदर से मजबूत ना हो वो फल नहीं दे सकता। ठीक वैसे ही तुम्हारी सफलता की मिठास तुम्हारे भीतर के ज्ञान पर निर्भर करती है। जितना दे सकते हो दो, जितना सीख सकते हो सीखो, और जितना समझ सकते हो समझो। यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। क्या तुमने कभी किसी छोटे बच्चे को देखा है जो बार बार गिरता है और फिर भी मुस्कुराता हुआ खड़ा हो जाता है? उसके पास ना तो कोई डिग्री होती है, ना अनुभव, ना पैसा, फिर भी वो बार बार खड़ा होता है क्योंकि उसके भीतर एक स्वाभाविक ज्ञान होता है।
हार अंतिम नहीं होती। यही ज्ञान अगर तुमने अपने बड़े होने के बाद भी बचा लिया तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अक्सर होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम दिखावे के धन के पीछे भागते हैं और असली ज्ञान को नजरअंदाज कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि धन तो कुछ ही पल का साथी है, पर ज्ञान जीवन भर तुम्हारे साथ चलता है। जब सब कुछ छीन जाता है तब भी तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास होता है और वही तुम्हें दोबारा उठने की ताकत देता है। ध्यान से सुनो, इस दुनिया में किसी को भी बिना मेहनत, बिना सीखने की चाह और बिना कुछ खोए कभी कुछ बड़ा नहीं मिला। हर वो इंसान जिसने जीवन में धन, ज्ञान और सम्मान पाया है, उसने पहले खुद को तपाया है, झोंका है उस अग्नि में जहां केवल हिम्मत, धैर्य और जिज्ञासा बचती है। और यही तत्व धीरे धीरे एक ऐसे धन में बदलते हैं जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता, और वह है तुम्हारा आत्मज्ञान। एक किसान जब बीज बोता है तो वो तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। वो जानता है कि पहले मिट्टी को तैयार करना होगा, फिर समय देना होगा, धूप और बारिश सहनी होगी, तब जाकर वो दिन आएगा जब वो फल खा सकेगा। यही बात जीवन के ज्ञान पर भी लागू होती है। तुम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, जब तक तुम अनुभव नहीं करते, जीवन को नहीं जीते, तब तक वो ज्ञान पचता नहीं है। ध्यान दो, जो धन बिना ज्ञान के आता है वो अहंकार में बदल जाता है, और जो ज्ञान बिना विनम्रता के आता है वो ठहरता नहीं है। इसलिए अगर तुम वाकई धनवान बनना चाहते हो स्थायी रूप से, तो पहले अपने मन को खाली करो, अपने विचारों को निखारो और खुद को सीखने के लिए खोल दो। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि किसी के पास पैसा नहीं है। सबसे बड़ा दुख यह है कि लोग उस धन को पाने के लिए अपना आत्मसम्मान, अपनी नींद, अपने रिश्ते और कभी कभी अपनी आत्मा तक गिरवी रख देते हैं, बिना ये समझे कि सच्चा धन वो है जो तुम्हें भीतर से अमीर बनाता है। क्या तुमने कभी उन साधुओं को देखा है जिनके पास कुछ नहीं होता, ना घर, ना पैसा, ना गाड़ी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक होती है, उनकी वाणी में एक स्थिरता होती है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने जीवन के असली खजाने को पा लिया है और उस ज्ञान ने उन्हें ऐसा संतोष दिया है जो करोड़ों में बैठा आदमी भी नहीं खरीद सकता। तुम सोच सकते हो, लेकिन हमें तो पैसे की जरूरत है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। और हां, तुम्हारी ये जरूरतें सही है, लेकिन अगर तुम सिर्फ धन के पीछे भागोगे और ज्ञान को नजरअंदाज करोगे तो जो भी मिलेगा वो अधूरा होगा, खोखला होगा। जबकि अगर तुम ज्ञान के रास्ते से धन कमाओगे तो वो धन तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगा बल्कि आजाद करेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे पैसे के कारण नहीं बल्कि तुम्हारे सोच, तुम्हारे मार्गदर्शन और तुम्हारे निर्णयों के कारण तुम्हें याद करेंगे। और यही असली सफलता होती है, जब तुम्हारा नाम खुद से बड़ा हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि जो सीखना चाहता है वो हर परिस्थिति में सीख लेता है। एक रिक्शा चालक जो हर दिन हजारों लोगों से मिलता है, अगर वो ध्यान दे तो हर मुसाफिर से कुछ ना कुछ नया सीख सकता है। एक दुकानदार जो हर दिन 100 लोगों से बात करता है, अगर वो चाहे तो हर बातचीत को एक जीवन पाठ बना सकता है। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, सच्चा अमीर कौन है? सब ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा जिसके पास सोने की खान हो, किसी ने कहा जिसके पास सेनाएं हो, किसी ने कहा जिसके पास बड़े बड़े महल हो। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। फिर एक साधु दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, सच्चा अमीर वो है जिसके पास इतना ज्ञान हो कि वो संकट में भी मुस्कुरा सके और इतना धन हो कि दूसरों की तकलीफों को दूर कर सके। राजा चुप हो गया। यही तो असली उत्तर था। धन और ज्ञान दोनों तब तक अधूरे हैं जब तक वे दूसरों की भलाई के लिए ना बहें। एक नदी तभी तक पवित्र होती है जब तक वो बहती रहे। जैसे ही वो रुक जाती है उसमें सड़न आने लगती है। ऐसे ही ज्ञान भी अगर अहंकार में बदल जाए और धन भी अगर केवल संग्रह का माध्यम बन जाए
तो वे नाश का कारण बनते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि अगर तुमने केवल अपने लिए जीने की ठान ली तो फिर चाहे कितना भी कमा लो, तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा। लेकिन अगर तुमने दूसरों के लिए जीने की ठानी ली तो फिर बिना कुछ कमाए भी तुम अनमोल बन सकते हो। ज्ञान और धन का सबसे बड़ा उपयोग तब होता है जब वो किसी की जिंदगी बदल दे। एक गरीब बच्चा था जिसके पास पहनने को चप्पल तक नहीं थी। उसे स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन किताबें नहीं थी। एक दिन किसी राहगीर ने उसे देखा और पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? वो बोला, क्योंकि किताबों की कीमत मेरे पिता की मजदूरी से ज्यादा है। उस राहगीर ने उसे किताबें दिलवाई, उसकी फीस भरी। सालों बाद वही बच्चा एक बड़ा वैज्ञानिक बना और उसने कहा, मेरे जीवन का असली मोड़ तब आया जब किसी अनजान ने मुझ में निवेश किया। यही तो है ज्ञान और धन का परम उद्देश्य, किसी की जिंदगी में उम्मीद का बीज बो देना। लेकिन यह बीज बोने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद एक वट वृक्ष बनना पड़ेगा। और वट वृक्ष बनने के लिए धैर्य चाहिए, साधना चाहिए, तप चाहिए। ज्ञान तुम्हारे भीतर है, तुम्हें उसे बस बाहर लाना है। किताबें पढ़ो, अनुभव लो, गलतियां करो पर सीखते रहो। और जब सीख लो तो उसे अपने तक मत रखो, बांटो। धन तुम्हारे पास आएगा अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से लगे रहो। लेकिन जब आए तो उसका हिस्सा उस जरूरतमंद को जरूर दो जो आज वही खड़ा है जहां तुम कभी थे। क्योंकि एक दिन जब तुम थक जाओगे, जब तुम्हारा शरीर बूढ़ा जाएगा, तब यही ज्ञान और यही दान किया हुआ धन तुम्हें चैन की नींद देगा। क्या तुमने कभी देखा है कि कुछ लोग कितने शांति से जीते हैं और कुछ के पास सब कुछ होते हुए भी बेचैनी से भरे होते हैं? फर्क यही है, एक ने ज्ञान से जीना सीखा, दूसरे ने केवल दिखावे से। तुम्हारे जीवन का मूल्य तुम्हारी कमाई से नहीं बल्कि उस असर से तय होता है जो तुमने दूसरों पर छोड़ा। जो ज्ञान केवल डिग्री बनकर दीवारों पर टंगा रह जाए वो कब्र में साथ नहीं जाता, लेकिन जो ज्ञान किसी को जीवन का रास्ता दिखा दे वो अमर हो जाता है। जो धन केवल बैंक अकाउंट में सड़ता रहे वो एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जो धन किसी के जीवन में संजीवनी बन जाए वो इतिहास बन जाता है। तो अब सोचो तुम्हें क्या बनना है? एक नाम जो चंद लोगों को याद रहे, या एक प्रेरणा जो पीढ़ियों तक जलती रहे? ज्ञान कभी किसी जगह, किसी उम्र या किसी पद से बंधा नहीं होता। वो तो एक खुला आकाश है, बस तुम्हें अपने भीतर से सीमाएं हटानी होंगी। और जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम जान जाओगे कि सच्चा धन वही है जो तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटा दे। याद रखो, एक साधारण मोमबत्ती भी अंधेरे को हराने की ताकत रखती है, बशर्ते वो खुद को जलाना जानती हो। वैसे ही एक साधारण इंसान भी दुनिया बदल सकता है अगर वो खुद को सीखने, बदलने और आगे बढ़ने के लिए तैयार कर ले। तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो वो सब कुछ एक दिन रेत की तरह बह जाएगा। और अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो भले ही आज तुम्हारे पास कुछ ना हो, लेकिन कल तुम्हारा होगा, क्योंकि तुमने अपने भीतर वो बीज बोया है जो पेड़ बनने से पहले कभी नहीं मरता। इसीलिए आज अभी इसी क्षण से अपने भीतर सवाल उठाओ, क्या मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूं? क्या मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूं या खुद को बेहतर बनाने के लिए भी? क्या मैं दूसरों को भी कुछ सिखा रहा हूं? क्या मेरे धन से किसी की मदद हो रही है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो तुम सही रास्ते पर हो, और अगर नहीं है तो देर नहीं हुई है। यही वक्त है खुद को बदलने का, समझने का और इस सत्य को अपनाने का कि ज्ञान से बढ़कर कोई धन नहीं, और उस ज्ञान से कमाया गया धन सबसे पवित्र होता है। एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने को भरपेट भोजन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। लोग कहते थे इसमें कुछ खास है, लेकिन वो खास क्या था ये किसी को नहीं पता था। वो खास था क्योंकि उसमें सीखने की प्यास थी। वो जब भी किसी ज्ञानी व्यक्ति को देखता, उनसे प्रश्न करता, उनके पीछे चलता और रातों में एक दिया जलाकर किताबें पढ़ता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते पढ़ के क्या करेगा, खेत में तो हल ही चलाना है।
लेकिन वो मुस्कुराता और कहता, ज्ञान वो बीज है जो समय आने पर ऐसा पेड़ बनता है जिसकी छाव में पूरी दुनिया बैठती है। वक्त बीतता गया, वो लड़का बड़ा हुआ। उसकी आंखों की चमक अब उसकी सोच बन चुकी थी। उसने ज्ञान से धन कमाया, लेकिन जब उसके पास सब कुछ आ गया तब भी उसने वही सादगी नहीं छोड़ी। लोग उससे मिलने आते, उसके विचारों से रोशनी पाते और कहते, तू तो धनवान है। वो मुस्कुराता और कहता, मैं तो आज भी वही गरीब लड़का हूं। बस अब मेरी गरीबी ज्ञान से मिट चुकी है। देखो, यही तो असली कमाई है। तुमने जो खुद सीखा है, जब तुम वही किसी और को दे देते हो तो तुम्हारा ज्ञान धन में बदल जाता है। एक ऐसा धन जो दिलों में घर करता है, किताबों में अमर होता है और समय के पार भी जीवित रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्ञान सिर्फ किताबों में होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्ञान हवा में होता है, धूप में होता है, बूढ़े बाबा की आंखों की झुर्रियों में होता है, मां के हाथों की रोटियों में होता है, मजदूर की हथेलियों की मेहनत में होता है और उस बच्चे की आंखों में होता है जो कुछ भी न होते हुए भी सपने देखता है। एक आदमी जो हर दिन बस पैसों के पीछे भागता है, वो दौड़ते दौड़ते थक जाएगा। लेकिन जो आदमी हर दिन कुछ नया सीखने की चाह रखता है, वो कभी थकता नहीं, क्योंकि उसके पास हर दिन कुछ नया पाने की वजह होती है। यही वजह उसे सुबह उठाती है, रात को सुलाती है और हर दिन बेहतर बनाती है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा हर अनुभव, हर गलती, हर ठोकर एक किताब है? लेकिन अगर तुम उसे पढ़ नहीं पा रहे हो तो तुम खुद के ही लेखक होकर भी खुद की कहानी से अनजान हो। और जब इंसान अपनी ही कहानी को नहीं समझता तो वो किसी और की दौलत से प्रभावित हो जाता है। दौलत हमेशा दो तरह की होती है, एक जो तुम्हारे बैंक खाते में होती है और दूसरी जो तुम्हारे विचारों में होती है। पहली दौलत लूट सकती है, बाजार गिर सकता है, लेकिन दूसरी दौलत समय के साथ और बढ़ती है। इसलिए बुद्धिमान वो नहीं जो पैसा जोड़ता है, बल्कि वो है जो अनुभव, शिक्षा और समझ को जोड़ता है। एक बार एक बहुत अमीर आदमी एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं सब कुछ पा चुका हूं, लेकिन चैन नहीं है, नींद नहीं आती, सुख नहीं मिलता। संत ने मुस्कुराकर कहा, तूने धन जोड़ा पर ज्ञान नहीं, तूने महल बनवाए पर खुद को नहीं समझा, तूने दुनिया को जीत लिया लेकिन खुद को हार गया। क्या तुम भी ऐसे ही किसी भ्रम में तो नहीं जी रहे? क्या तुम भी इस दौड़ में तो नहीं उलझ गए जहां अंत में सिर्फ थकावट और खालीपन बचता है? अगर हाँ तो ठहरो, सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैंने खुद को पढ़ा है? क्या मैंने अपने मन की भाषा को सुना है? सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे भीतर के शोर को शांति में बदल दे, और सच्चा धन वही है जो दूसरों की आंखों में खुशी ला सके। तुम्हारे पास एक आवाज है, एक सोच है, एक तरीका है जिससे तुम ना सिर्फ खुद को बदल सकते हो बल्कि दुनिया को भी कुछ दे सकते हो। अगर तुमने उस आवाज को अनसुना किया तो एक दिन पछतावा होगा कि तुम उस रास्ते पर नहीं चले जो तुम्हें तुम्हारा सच्चा खजाना दे सकता था। याद रखो, जिंदगी एक इम्तिहान है। यहां धन और ज्ञान दोनों की परीक्षा होती है, लेकिन जहां धन तुम्हें दिखावे की दुनिया में ले जाता है, वही ज्ञान तुम्हें आत्मा की गहराई में डुबो देता है। और जो वहां तक पहुंच जाता है वो कभी खोखला नहीं होता। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो कि चाहे हालात जैसे भी हो, मैं सीखूंगा। चाहे पैसा हो या ना हो, मैं समझ बढ़ाऊंगा। और जब समय आएगा तो मेरा ज्ञान ही मेरा धन बनेगा, क्योंकि अंत में वही लोग याद रखे जाते हैं जो दुनिया को अपने धन से नहीं, अपने ज्ञान और प्रेम से बदलते हैं। ज्ञान और धन की इस यात्रा में एक तीसरी चीज बहुत अहम है, वो है समय। समय वो जमीन है जिस पर ज्ञान बोया जाता है और धन की फसल उगती है। लेकिन जो लोग समय को अनमोल नहीं मानते, वे ना तो ज्ञान अर्जित कर पाते हैं और ना ही धन बना पाते हैं। कभी गौर किया है, जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे अक्सर दिन के राजा बनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय को पकड़ा और समय ने उन्हें दुनिया की भीड़ से आगे कर दिया। उधर कुछ लोग होते हैं जो समय को यूं ही गंवा देते हैं। वे सोचते हैं कल से शुरू करूंगा,
और फिर वही कल उनकी जिंदगी की सबसे लंबी रात बन जाती है। ज्ञान तब बढ़ता है जब इंसान झुकना सीख जाता है। धन तब बढ़ता है जब इंसान देना सीख जाता है। जो सिर झुकाकर चलता है उसके सिर पर ज्ञान का ताज सजता है, और जो हाथ देकर आगे बढ़ता है उसके पीछे हजारों हाथ दुआओं में उठते हैं। ये दुनिया बेशक पैसे से चलती है, लेकिन दिलों में जगह पैसों से नहीं भाव से बनती है, और भाव तब आता है जब ज्ञान से हृदय गीला हो जाए।